क्या आपने कभी सोचा है कि घने जंगलों की बारिश में बिना किसी आधुनिक साधन के इंसान अपने लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर कैसे बना सकता है? यही कहानी है लाओ झांग की, जिसने अकेलेपन और मूसलाधार बारिश के बीच अपनी बुद्धि और मेहनत से एक अनोखा बांस का घर खड़ा किया। जब आप बिस्तर पर लेटे हों और नींद न आ रही हो तो तनाव मुक्त रेशमी वाइल्ड स्वॉर्ड शील्ड को अपग्रेड करने के बारे में सोचें। यह देर रात की अनिद्रा का रामबाण इलाज है और आपकी नींद की समस्याओं को भी दूर कर सकता है। इसे पढ़कर आपको जरूर मीठे सपने आएंगे। मई दिवस की छुट्टियों से लौटकर बूढ़ा झांग एक बार फिर मुड़े हुए जंगल की गहराई में चला गया। मौसम में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई थी, इसीलिए उसने खुद को एक शानदार बारिश वाली कैंपिंग ट्रिप से पुरस्कृत करने का फैसला किया। चूंकि वह जल्दी में निकला था और तंबू नहीं लाया था, इसलिए उसकी पहली प्राथमिकता एक आश्रय बनाना था। जब वह बात कर रहा था तब उसने नीम का एक मोटा ढांचा तैयार कर लिया था। जल्द ही जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बूढ़े झांग ने निर्माण कार्य तेज कर दिया। उसने कई कपड़े गड्ढे और फिर उन्हें एक एक करके ढांचे पर बिछाकर आश्रय के लिए फर्श तैयार किया। हर मोड़ पर कील ठोकने की जरूरत ने उसकी प्रगति में देरी की, लेकिन उसे बारिश की शांति का विशेष आनंद मिला। ऐसे माहौल में काम करने से उसे सुकून मिलता था। सिर्फ 2.5 घंटे में बूढ़े झांग ने पूरे ढांचे को बांस से ढक दिया था। इतने लंबे दिन के बाद वह बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए लाओ झांग ने आराम करने का फैसला किया। अपनी ताकत वापस पाने के बाद उसने निर्माण जारी रखा। उसने बांस की नलियों को जोड़कर आश्रय की एक मोटी रूपरेखा तैयार की। फिर उसने किनारों पर बांस की कुछ पट्टियां लगानी जारी रखी और ढांचा पूरा हो गया। लाओ माँ ने फिर कई और बांस की पट्टियां बनाई और उन्हें पहले की तरह ढांचे में लगा दिया। यह जगह लाओ माँ के सोने की जगह के रूप में काम करेगी। काम पूरा होने के बाद भारी बारिश रुक गई। हालांकि वर्षावन की बदलती जलवायु को देखते हुए जल्द ही भारी बारिश जारी रह सकती थी, इसलिए लाओ माँ ने तुरंत मुफ्त में खरीदा हुआ प्लास्टिक रैप निकाला और उसे जल्दी से आश्रय के ढांचे पर लपेट दिया। इस तरह अगर तूफान फिर से आता भी तो घर को जरा भी नुकसान नहीं होगा। लपेटने की प्रक्रिया के दौरान लाओ माँ ने बहुत सावधानी बरती, यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरा ढांचा हवाबंद रहे। यह आधे घंटे तक चलता रहा और आखिरकार ढांचे को प्लास्टिक रैप की एक परत में लपेट दिया गया। लाओ माँ के पास अब रहने के लिए जगह थी। बेशक यह शून्य पैकेज अधिभोग के मानक को पूरा नहीं करता था। आखिरकार उन्होंने अभी प्रवेश द्वार को सील किया था। लाओ माँ को अभी भी एक ऐसा दरवाजा बनाने की जरूरत थी जो खतरे को झेल सके। उन्होंने पहले से बनाई हुई चौखट निकाली और उसका आकार पक्का किया। वे केले के ढेर सारे पत्ते इकट्ठा करने गए और फिर 2.5 साल के अपने बुनाई के कौशल का इस्तेमाल करके उन्हें जोड़कर पिछली दीवार पर लगा दिया। इससे न सिर्फ घर का समग्र रूप बेहतर हुआ, बल्कि घर का थर्मल इंसुलेशन भी काफी बढ़ गया। लाओ माँ ने चौखट के चारों ओर ताजगी बनाए रखने वाली ऊर्जा की एक परत भी लपेट दी। चौखट पर इसे लगाने के बाद उनका घर 90% पूरा हो गया। किसी भी समय अंदर जाने की सुविधा के लिए लाओ माँ ने नींव के नीचे बांस की सीढ़ियों की एक परत भी बनवाई। कहना होगा कि लाओ माँ की कल्पना वाकई बहुत बड़ी है। बारिश रुकने पर इसे कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वे आखिरकार आराम से बैठ सकते हैं। जैसे ही तेज बारिश फिर से शुरू करने का भी है हुई, लाओ माँ अपना सामान और उपकरण लेकर बांस के घर में चले गए। इतनी कम उम्र में गठिया से बचने के लिए उन्होंने तुरंत साफ कपड़े पहने और 2 आध्यात्मिक धुंधली बत्तियां जला दी। घर तुरंत गर्म और रोशन हो गया। लाओ माँ घर में बैठे रहे और बारिश रुकने के बाद चुपचाप उसका आनंद लेते रहे। जमीन पर गिरती बारिश की बूंदों की तेज आवाज लाओ माँ को दुनिया की तेज आवाज सारी परेशानियां भुला देने के लिए काफी थी। वर्षावन का मौसम बहुत नम होता है और तो और उस समय जोरदार बारिश हो रही थी। बांस के घर में बुजुर्ग माँ को भी ठंडी बारिश का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने लिए असम दूध वाली चाय बनाई। बस एक छोटी सी चुस्की शरीर को तुरंत स्थिर अवस्था में ला सकती थी। अनजाने में ही रात हो गई और बुजुर्ग माँ अपने लिए रात का खाना बनाने की तैयारी में लग गए। उन्होंने पहले 2 ताजे अंडे फेंटे, फिर अंडों को फेंटकर उसमें टोफू के कुछ टुकड़े डाले। फिर उन्होंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया, उसमें मिले हुए टोफू के टुकड़े और अंडे डाले और सिर्फ 2.5 मिनट इंतजार करके एक स्वादिष्ट और पौष्टिक आमलेट तैयार किया। बूढ़ी माँ हर निवाले से बहुत संतुष्ट थी। खाते पीते देर रात हो गई थी, इसलिए उसने खुद को कंबल से ढक लिया, फिर दरवाजा कसकर बंद कर लिया और फिर दिन भर की थकान उतारकर गर्म और आरामदायक बांस के घर में बारिश की आवाज़ सुनते हुए सो गई। आखिरकार थका हारा लेकिन संतुष्ट लाओ माँ बारिश की रिमझिम ध्वनि सुनते सुनते नींद की आगोश में चला गया। बांस के घर की गर्माहट और जंगल की ठंडी हवा मिलकर उसे ऐसा सुकून दे रही थी मानो प्रकृति ने उसे अपनी गोद में जगह दे दी हो। यही पल उसकी असली जीत थी।